नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज और मैं हूं आपके साथ लखन साहू। 8 मार्च को महिलाओं के अदृश्य संघर्ष को सलाम करने, उनके सम्मान में उन्हें समान अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। इसी मौके पर हमारी रिपोर्टर लेखिका सिन्हा ने प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रभारी और राष्ट्रीय सद्भावना समिति की अध्यक्ष शकुन डहरिया से खास बातचीत की। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। यूँ तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकारी, गैर सरकारी, सामाजिक संगठन और महिला संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम, बड़े समारोह, सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन इस महामारी के दौर में कोरोना योद्धाओं ने अग्रिम पंक्ति में खड़े रहकर मानवीय सेवा की मिसाल पेश की है। इन कोरोना योद्धाओं में कई महिलाओं ने आगे बढ़कर अग्रिम मोर्चे पर सेवाएं दी हैं और अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया। संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम को महिलाओं के नेतृत्व में समर्पित किया है। आज हम बात करेंगे कि ऐसी शख्सियत से जो महिलाओं के विकास और समाज सेवा के कार्य से अपने कॉलेज के दिनों से ही जुड़ी हुई हैं, जो प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रभारी, साथ ही छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की संरक्षक और राष्ट्रीय सद्भावना समिति की अध्यक्ष भी हैं, जिनका नाम शकुन डहरिया है। तो आज हम बात करेंगे शकुन डहरिया जी से। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल आवाम दूत न्यूज पर। जय जोहार। मैम, आप समाज सेवा के कार्य से कब से जुड़ी हुई हैं और आपको कितना टाइम हो चुका है समाज सेवा करते हुए? मुझे तो ऐसे कहेंगे तो इनडायरेक्टली बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। जब से मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, तो तब से बचपन से मैं समाज सेवा में ही जुड़ी हूँ, ऐसा लगता है। क्योंकि पिताजी को देखती थी, जिन बच्चे लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे उन लोगों को पढ़ाना, लिखाना, हर संभव प्रयास करना, तो ये बचपन से है, मैं समाज सेवा को देखती आई हूँ। मैम, आपकी राष्ट्रीय सद्भावना समिति महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य करती है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण का काम करती है राष्ट्रीय सद्भावना समिति। जैसे आप सभी लोग देखते होंगे कि हमारी सारी फाउंडर मेंबर्स अधिकतम महिलाएं हैं। तो हमारे सर्व वर्ग सर्व समाज की समिति है, सबके साथ हम लोग यहाँ एक मंच में बैठते हैं, महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो कोई भी समाज के हो। बाबा गुरु घासीदास जी के अनुयायी हैं, सतनामी समाज की हूँ मैं। तो मैंने बाबा जी से भी सीखा हुआ है कि मन के एक बरोबर। तो मैंने सोचा कि सर्व समाज को अगर साथ में लेके चलेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ और भारत विकास करेगा। तो महिलाओं के लिए भी वही है कि महिला सशक्त हैं, कहते तो जरूर हैं सशक्त है महिलाएं, लेकिन देखा जाता है कि अभी भी महिलाएं घर परिवार को चला रही हैं, उसके बाद समाज सेवा में आती है, राजनीति में आती है, फिर भी उनका जो बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता है महिलाओं को। तो उसके लिए हम लोग उन लोगों को उनका शक्ति क्या है और क्या आप कर रही हैं उसको एहसास दिलाने का काम करते हैं। जैसे गांव में महिलाएं सभी समूहों में बटी हुई हैं और घर का काम करके फिर समूह में जाके काम करती हैं। गांव में आप लोग जानते हैं 20-25 समूह की महिलाएं, मतलब पूरे गांव की महिलाएं काम करती हैं और आज पुरुष से आगे निकल गई हैं, काम अपने आत्मविश्वास बढ़ाती जा रही हैं और फिर पुरुष लोग पीछे होते जा रहे हैं। क्योंकि हमारा समाज अभी थोड़ा सा नशा मुक्ति अभियान हम लोग चला रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि आपके घर के पुरुषों को संभालना समझाना आप ही लोग कर सकते हैं अच्छे से, और खान पान में, रहन सहन में जो भी है सुधार आप घर की महिलाएं ही कर सकती हैं। तो ऐसा हम लोग आत्मविश्वास जगाने का ही काम करते हैं और जो करना चाहते हैं उन लोग के लिए सरकार, हमारा छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश जी का सरकार भी है, तो फिर महिलाओं के लिए दाई दीदी क्लिनिक जैसा व्यवस्था किए हैं। तो उसमें भी महिलाओं का जो अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं काम धंधे से फुर्सत पाने के बाद भी, तो उनका ख्याल रखने के लिए सरकार जो भी अभियान चलाती है उसका भी हम लोग प्रचार करते हैं और उन लोग तक पहुंचाते हैं। जी मैम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में और लड़कियों में जागरूकता की थोड़ी कमी पाई जाती है, मतलब कुछ पढ़ नहीं पाती, कुछ घर के कामों में ही इतनी व्यस्त हो जाती है कि किसी किसी को इंटरेस्ट भी नहीं आता। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं?
अभी कोविड काल में तो सारी महिलाएं हमारे बहनें बहुत काम की हैं, जैसे सूखा राशन बांटना हो, मास्क बांटना हो, सैनिटरी पैड बांटना हो, जो भी है तो कहीं कोई कमी नहीं है पढ़ाई लिखाई में भी। और शिक्षा तुम्हार द्वार करके एक हमारे सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो बच्चों के लिए भी जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उन लोग अभी सेवा दे रहे हैं, बच्चे लोग भी सेवा दे रहे हैं जो पढ़ लिख के अभी निकले हैं बच्चे। तो कहीं दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जागरूक है महिलाएं हर गाँव अभी के परिवेश में। मैम सतनामी समाज की संरक्षक है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं सतनामी समाज की संरक्षक हूँ और सभी संगठन की संरक्षक हूँ, जैसे प्रगतिशील सतनामी समाज है, गुरु घासीदास अकादमी है, और पूरे छत्तीसगढ़ में जो सतनामी समाज अलग अलग संगठन जो बनी हुई है। तो KP खांडे अंकल अभी मुझे बोले हैं कि नियुक्त एक तरीके से उन्होंने नियुक्ति दे दिए हैं भरे मंच में कि आप जितने भी संगठन है सतनामी समाज को उनकी संरक्षा को, बेटी तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि हमारे सतनामी समाज को एकता और अखंडता के राह में चला के बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद को आगे ले जाओगे मन के एक बरोबर। और हम वही उसी धारा में चल रहे हैं और एकता हम लोग दिखाते रहते। जैसे दिसंबर आता है पूरे महीने हम लोग जयंती मनाते हैं बाबा गुरु घासीदास जी का। तो इस साल कोविड काल में हमारे बुजुर्गों ने जैसा गाइडलाइन दिया कि शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे, तो हमने इसको लोगों को जागरूक किया कि हमारे इतने साल पुराने संगठन जो भी कह रहे हैं वो अच्छे के लिए कह रहे हैं, हमारे महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो भी गाइडलाइन जो सरकार का है कि फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना है। तो उस टाइम हमने जागरूकता अभियान चलाया कि अपने स्तर पे मनाइए, चाहे वो अपने ज़िले में हो, ब्लॉक में हो, और जैसे शहर में मनाए हम लोग। तो एक मंची कार्यक्रम रखे थे और इंडोर में किए और बहुत कम मतलब लोग जुट के किए हैं, उसको सभी लोगों का आशीर्वाद दुआ मिला। तो जागरूकता अभियान हमारा चल रहा है अभी भी सामाजिक रूप से। और हमारे सतनामी समाज में अभी कोविड काल में 2 लाख प्रगतिशील, 2 लाख अपना गुरु घासीदास अकादमी और हमारे राष्ट्रीय सद्भावना समिति जो 1 साल की हुई है वो भी 51,000 का CM फंड में हम लोग दान भी किए हैं। मैम ये राष्ट्रीय सद्भावना समिति 1 साल हुआ है, अभी 1 साल कुछ महीने हुआ है। तो हम लोगों ने महिला दिवस मनाए पिछले साल 8 तारीख को। हमारा ये रायपुर संभाग में किए थे हम लोग पिछले साल, और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाए हैं। और युवक युवती परिचय सम्मेलन में इस साल भी हम लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए, जो गुरु घासीदास अकादमी और राष्ट्रीय सद्भावना समिति के दोनों के तत्वाधान में हुआ, जहाँ मैं संरक्षक हूँ और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय सद्भावना समिति का। तो अच्छा जा रहा है। आगे और कुछ करने वाली हैं महिलाओं के लिए आप? जी बिल्कुल, बहनें जागरूक हैं और आगे और जो भी वो करना चाहें तो हम लोग उसके लिए बैठे हैं, उनके साथ खड़े हैं। और जो सरकार की योजना है उसमें हम लोग उन लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे आगे भी। गाँव की बहनों के लिए तो हमारे यहाँ तो हॉस्टल वगैरह का व्यवस्था तो यहाँ है। और अभी कोविड काल में तो हॉस्टल का थोड़ा सा अभी घर से पढ़ाई लिखाई चल रहा है, तो जहाँ से बन रहा है भाई बहनें पढ़ा लिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रेनोवेशन वगैरह के लिए भी हम लोग बोल दिए हैं कि जहाँ कहीं अतिरिक्त भवन निर्माण वगैरह करवाना है तो हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं मंत्री जी को, और मंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया है कि जितने भी अभी हमारे हॉस्टल है उसमें क्या कुछ किया जा सकता है रेनोवेट वो होगा। और अतिरिक्त भवन वगैरह का भी सरकार से मांग किए हैं, तो आश्वासन मिला है और बहुत जल्दी पूरा भी हो जाएगा। और ट्यूशन क्लासेस वगैरह भी का व्यवस्था है हमारे समाज में चल ही रहा है।
इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।